हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं विशेष करके मसीह परिपक्वता के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि एक विश्वासी कैसे परिपक्व होना है, एक विश्वासी कैसे परफेक्ट होना है, एक विश्वासी कैसे कलीसिया के हर एक कामों में जिम्मेदार बनकर कलीसिया में अपनी भूमिका को निभा सकता है। प्रभु का वचन बोलता है, परंतु हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ। हालेलुया। है ना, सब बोलेंगे, अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। है ना, मसीह जीवन केवल एक जन्म नहीं है कि मैंने प्रभु में जन्म ले लिया, है ना। मसीह जीवन में केवल जन्म नहीं, लेकिन हमें परिपक्व होना है। हालेलुया। हमारी जो कॉलिंग है, हमारी जो बुलाहट है, उसमें क्या बनते जाना है, परिपक्व बनते जाना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और आज हम विशेष करके एक विश्वासी कैसे परिपक्व होना है उसके बारे में ठोस बातें आज मैं करना चाहता हूं। कई बार अक्सर हम सोचते हैं, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं संडे को कलीसिया में आता हूं, मैंने अन्य भाषा भी पा लिया है और मैं दान भी डालने लगा हूं, तो हमारी मसीह दौड़ पूरी हो चुकी है। नहीं 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 नहीं, ये आपकी गलत मन धारणा है। कलीसिया में आना, दान को डालना, अन्य भाषा में 2 शब्द बोलना और घर चले जाना, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पूरी दौड़ नहीं है। ये पूरी दौड़ नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है, जब हम कुरिन्थियों में पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, तो 5:17 में बोलता है, 2:5-17 बोलता है कि प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जन्म केवल शुरुआत है लेकिन एक मंजिल नहीं है। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा लगेगा अगर एक 10 साल का बच्चा है, अगर वो अभी भी अपनी माँ का दूध पी रहा है, 10 साल का बच्चा अगर अभी भी अपनी माँ का दूध पी रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, या फिर बोतल लेकर वो क्या कर रहा है, अभी भी दूध पी रहा है, तो मेरे प्रियो, उस माता पिता को क्या होती है, चिंता होती है। होती नहीं होती, आप मुझे बताइए, यस नो? होती है। मेरे प्रियो, ठीक वैसे ही हम सालों से कलीसिया में आ रहे हैं, कई वर्षों से हम प्रभु को जानते हैं और हमारा स्वभाव में, हमारी बातों में, हमारे चरित्र में क्या मसीह का रूप अभी भी दिखता है क्या? क्या हमारे चरित्र में एक परिपक्वता दिखती है क्या? क्या हमारे हाव भाव में, हमारे काम करने के तरीके में परमेश्वर की आत्मिक परिपक्वता दिखती है क्या? मेरे प्रियो, यदि ये परिपक्वता आपके जीवन में नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अभी भी आत्मिक रूप से बीमार हैं। आप शारीरिक रूप से भले चंगे हो सकते हैं, लेकिन अभी भी आत्मिक रूप से बीमार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि अभी भी आप एक परिपक्व विश्वासी नहीं बने हैं, मैं नए लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुराने लोगों की बात कर रहा हूं जो कलीसिया में काफी सालों से आ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इब्रानियों 5:12 अगर किसी ने निकाला है तो वो पढ़ के दिखाइए। इब्रानियों 5:12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम तो हालेलुया। क्या बोल रहा है पौलुस इब्रानियों की पत्री में? क्या बोल रहा है इब्रानी लोगों को? कि समय से हिसाब से आपको टीचर बन जाना चाहिए था, आपको गुरु बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम कैसे हो? बालक हो, दूध पीते बालक है। वो बोल रहा है कि तुम्हारी अभी दशा ऐसी है कि अभी तुम्हें जैसे बालक को चीजें सिखाई जाती है शुरुआत से, वैसी तुम्हें सिखाई जानी चाहिए। मेरे प्रियो, ये एक व्यवहारिक वचन मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकल वचन मैं आपको बताना चाहता हूं।
समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। परमेश्वर की जो ऐसी शिक्षा, वचनों की जो प्राथमिक शिक्षा, जैसे नर्सरी का बच्चा जाता है उसको 0 से पढ़ाया जाता है ना। पहली क्लास में जो बच्चा होता है उसको कैसे पढ़ाया जाता है? 0 से। आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ABCD सिखाया नहीं जाता। लेकिन अगर वही चीजें 10वीं क्लास में बच्चों को सिखाई जा, चलेगा कि जो क्लास है 10वीं की वो क्या नहीं कर पाई इन 10 सालों में। ना तो वो स्कूल आई, 10 सालों में ना तो उन्होंने कुछ सीखा, और उनको सिखाने वाले भी कैसे थे? उनके ही जैसे थे। मेरे प्रियो, आज कलीसिया का भी वही समय चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें दूध पीने वाले बच्चे नहीं बनना है, हमें आत्मिक लोग बनना है, आत्मिक विश्वासी बनना है, जो ठोस वचन को क्या करे? अपने जीवन में उतार ले। कई विश्वासियों को आशीष के वचन बहुत पसंद है, चंगाई के वचन बहुत पसंद है, छुटकारे के वचन बहुत पसंद है, लेकिन जैसे ही पास्टर जी ने कुछ ऐसे कटु वचन, जो ठोस वचन बाइबल में से निकाल के बोले, वैसी उनकी आत्मा क्या हो जाती है? घात हो जाती है। अरे पास्टर जी शायद मेरे लिए बोल रहे हैं, पास्टर जी शायद मेरे ऊपर बात कर रहे हैं। आपने आशीष के वचन को ग्रहण कर लिया, लेकिन परमेश्वर के जो ठोस वचन है उनको आप ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो आप आत्मिक रीति से बीमार है। हालेलुया, आत्मिक रीति से बीमार है। लेकिन ठोस वचनों को आप बड़ी शिद्दत के साथ अगर ग्रहण कर रहे हैं तो आप आत्मिक रीति से क्या हो चुके? परिपक्व हो चुके हैं। हालेलुया। मैं बात करना चाहता हूं, ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को आत्मिक परिपक्व होने से रोकती है या फिर आत्मिक बढ़ोतरी होने से रोकती है? उस पर मैं बात करना चाहता हूं। अगर एक खेत में फसल लगाई जाए और उन फसलों के साथ झाड़ियां पैदा हो जाए, सब इधर ध्यान देंगे। आपने बीज बोया और बीज के साथ साथ उसमें क्या लग गई? झाड़ियां लग गई, तो आप मुझे बताओ उसका क्या होने वाला है? फसल तो उगेगी, फल भी लगेगा, लेकिन झाड़ियां, जिसको कुछ फल नहीं देना, वो उससे भी ऊपर बढ़कर सारे फलों को क्या कर देगी? दबा देगी। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में भी इन झाड़ियों के समान ऐसी रुकावटें आती है। पहला है पाप और संसारिकता, कपट, ईर्ष्या, दूसरों की निंदा करना, गुस्से करना। मेरे प्रियो, ये आत्मिक जहर है, ये हमारे संसारिक जहर है, ये हमारी आत्मिकताओं को क्या कर देता है? रोक देता है, थाम देता है। चल जाके आप पढ़ सकते हैं, पहले पत्रस में लिखा हुआ है, ये जो कपट, ईर्ष्या है, गुस्सा करना, दूसरों से जलन करना, ये क्या कर देते हैं? हमारी आत्मिक बढ़ोतरी को रोक देता है। हालेलुया। और कौन सी चीज हमें आत्मिक बढ़ोतरी से रोकती है? सुनने में मंद हो जाना, सुनने में मंद हो जाना, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, सुनने में मंद हो जाना, अनसुना कर देना। संडे को आए, वचन सुना, बिल्कुल बढ़िया से उसको ग्रहण किया, घर जाकर हम उन वचनों को भूल गए, घर जाकर अपने गपशप में लग गए, घर जाकर हम सोशल मीडिया में लग गए, बेकार के कामों में हम अपने समय को बिताने लगे और परमेश्वर के वचन को हम भुला देते हैं। हालेलुया। आत्मिक बढ़ोतरी का रुकने वाला सबसे बड़ा कारण है अनसुना करना बातों को। अरे पास्टर जी, तो वचन हर संडे सुनते हैं। अगर सुना होता तो इसको ठोस रीति से अपने जीवन में क्या करता? ग्रहण करता। प्रभु, आत्मिक आलस बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको बता रहा हूं।
एक बार के लिए शारीरिक आलस सुधारा जा सकता है, लेकिन आत्मिक आलस सुधारने में आपको प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, आपको उपवास के साथ बैठना पड़ेगा। ये तभी आत्मिक आलस आपके जीवन से निकलेगा। कई लोग प्रार्थना से भाग जाते हैं। कई लोग आपको संडे को यहाँ नहीं दिखेंगे, हालांकि वो संडे को फ्री है, लेकिन फिर भी आपको संडे को यहाँ नहीं दिखेंगे। ये क्या है? प्रार्थना से भागना। घरों में प्रार्थना होती है, उसमें भाग जाना। कभी उपवास की घोषणा की गई है, 3 दिन का उपवास है, उससे दूर भाग जाना। ये सब क्या है? ये आत्मिक आलस है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक घमंड। अब मैं बहुत सीख चुकी हूं, अब मैं बहुत सीख चुका हूं, अब मुझे पास्टर जी से सीखने की जरूरत नहीं है। अब मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मैं आराधना कर सकता हूं, मुझे अन्य भाषा का वरदान है, मैं वचनों को भी सुना सकता हूं, मैं वचन भी निकाल सकता हूं, कोई सा भी। तो मुझे अब पास्टर जी से सीखने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहीं से आपकी आत्मिक जिंदगी का पतन शुरू हो जाता है, आप नीचे गिरने लगते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को नम्रता भाव के साथ रखें, क्योंकि नम्रता ही है जो आपको ऊंचे पे ले जा सकती है, आपको महिमा पे पहुंचा सकती है। घमंड हर समय क्या लाता है? नष्ट को लेकर आता है, लेकिन नम्रता क्या लाती है? महिमा को लेकर आती है। हालेलुया, हालेलुया। आपके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी को एक और चीज रोक सकती है, जो बहुत सी कलीसिया में अभी हो रहा है। अभी हमारी कलीसिया तो छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं दिख रहा, इधर ध्यान देंगे। लेकिन जो बड़ी बड़ी कलीसिया है, उसमें ये चीजें दिखने को मिलती है। पक्षपात और गुटबाजी, ग्रुप बना लेना, एक ग्रुप अलग, दूसरा ग्रुप अलग। अगर कोई बिहार से तो उनका ग्रुप अलग, कोई उड़ीसा से उनका ग्रुप अलग बन जाएगा। और कई लोग पीठ पीछे पास्टर की बुराई करना शुरू कर देते हैं। अरे तुम्हें पता है, जो वचन सुना रहे थे ना, शायद मेरे लिए था वो। अरे हाँ, पास्टर जी मुंह देख के क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। गुटबाजी करना, पक्षपात करना। अरे तुम्हें पता है, पास्टर जी उनको बड़ा मानते, उन पे कंधे पे बड़ा हाथ रखते हैं, उनको बहुत मानते, उनके घर में बहुत जाते हैं। तो ये क्या है? पक्षपात, ये गुटबाजी आ जाती है। उनको बहुत मानते पास्टर जी। हालेलुया। अरे आप आओ, आप कंधे से कंधा मिला के चलो, आप क्यों नहीं हो उस स्थान पे? दूसरे लोग क्यों हैं? इसलिए मेरे प्रियो, ये बातें हमारे जीवन में कभी ना आने पाए। पास्टर जी उनके घर बहुत जाते हैं। अरे आपने कभी पास्टर जी को अपने घर बुलाया जो आप ये वाली बात बोलते हैं? क्या आपने खुशी के माहौल पे अपने घर पे पास्टर जी को बुलाया? तो आप कैसे बोल सकते हैं पास्टर जी उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, पास्टर जी उनको बहुत मानते हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, ये शारीरिक बीमारी है, दिमागी बीमारी है, इसको निकालना पड़ेगा। अभी तो ये हमारी कलीसिया में नहीं है, इसका नामो निशान भी नहीं है। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। अभी ऐसी चीजें हमारे विश्वासियों के दिमाग में नहीं है। सच में मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप सारे फैमिली बहुत अच्छे हैं, कभी भी ये सुनने को नहीं मिला हमें। ये एक अच्छी निशानी है। लेकिन जब कलीसिया आगे बढ़ती है तो गुटबाजी, पक्षपात, ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसलिए मैं आपको ये वचनों की व्यवहारिक प्रैक्टिकल वचन इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूं। हालेलुया। अब कैसे पहचाने कि कौन सा व्यक्ति कितना आत्मिक परिपक्व है और कौन सा व्यक्ति कितना आत्मिक रीति से थोड़ा नीचे है? कौन अभी ग्रोथ नहीं पाया है, कौन अभी आत्मिक रीति से अभी कम है? कैसे पता चलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 1 से 3 पढ़ते, जरा पढ़ के सुनाइए। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 1 से 3। यस। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक
आत्मिक लोगों से परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को बोल रहा है कि मैं तुमसे ऐसे बात नहीं कर पाया जैसे मैं बड़े विश्वासियों से, परिपक्व विश्वासियों से बात करता हूं। समझ पा रहे इसका अर्थ? मैं तुमसे ऐसे बात नहीं कर पाया जैसे मैं परिपक्व विश्वासी से बात करता हूं, जो वचनों का ज्ञान रखने वाले, जो प्रार्थना करने वाले, जो उपवास करने वाले, ऐसे लोग जो होते हैं उसके प्रकार से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। क्यों नहीं बात कर पाया? पढ़े। और उनसे जो मसीह में बालक हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। बोलना मैंने तुम्हें सिर्फ दूध दिया है, मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया? अन्न नहीं दिया, खाना नहीं दिया मैंने तुम्हें, क्योंकि तुम उसको क्या नहीं कर पाओगे? खा नहीं पाओगे। ये तो वही बात हो गई जैसे मैंने शुरुआत में बोली। 10th क्लास 12th क्लास में जाके टीचर बोल रहा है कि मैं तुम्हें गुरुत्वाकर्षण के बारे में नहीं सिखा पाया, मैं तुम्हें लेटर्स के बारे में नहीं सिखा पाया, मैं तुम्हें नई नई स्किल्स के बारे में नहीं सिखा पाया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम नहीं सीख पाओगे। मैंने तुम्हें इसलिए काखा गा सिखा दिया 10th क्लास को। हालेलुया। पौलुस बिल्कुल सेम बात बोल रहा है। मैंने तुम्हें खाना नहीं दिया, मतलब कि ठोस वचन नहीं दिया। कैसा वचन? ठोस वचन। मैंने तुम्हें बस बालक के समान जैसे दूध पिलाया जाता है, मैंने सिर्फ तुम्हें वो दूध दिया। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी मैंने तुम्हें यह सिखाया है। लेकिन मैंने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि आने वाले क्रोध से कैसे डरना है। आने वाले जो 7 कटोरे क्रोध के जब वो उंडेले जाएंगे उससे कैसे बचना, मैंने तुम्हें ये नहीं सिखा पाया। क्यों नहीं सिखा पाया? क्योंकि तुम अभी इतने परिपक्व नहीं हुए कि मैं तुम्हें सिखा सकूं। मैं कभी तुम्हें प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ा पाया क्योंकि तुम अभी तक मती पे नहीं आए हैं, तुमने उत्पत्ति की किताब नहीं पढ़ी है। मैं तुम्हें कैसे सिखाऊं? पौलुस उनको बोल रहा है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। नहीं खा सकते हो क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए कि जब तुम में ढाक और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर झगड़े। पौलुस क्या बोल रहा है? तुम्हारे अंदर झगड़े, तुम्हारे अंदर जलन है, तुम छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हो, तुम्हारा मुंह फूल जाता है, छोटी छोटी बातों पे तुम नाराज हो जाते हो, तुम दूसरों की तरक्की देख के तुम्हारे अंदर एक जलन पैदा हो जाती है। मैं कैसे तुम्हें इन भारी वचन को सिखाऊं? तुम इसको सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए पौलुस बोल रहा है उनको, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ज्ञान घमंड को पैदा करता, मैं आपको बता रहा हूं। जो जब हम ज्ञानी बन जाते तो धीरे धीरे हमारे जीवन में क्या आता है? घमंड आने लगता है। लेकिन जब हम प्रेम करते हैं तो प्रेम से उन्नति होती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या होती है? उन्नति होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, ज्ञान बढ़ने से कई बार आदमी के अंदर क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति दिखावा कर रहा है, क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है कि देखो मैं अच्छी प्रार्थना कर सकता हूँ, देखो मैं अच्छा प्रचार कर सकता हूँ, मेरे प्रियो, है ना, मैं अच्छे से गा सकती हूँ, मैं तुम सबसे भी अच्छा गा सकती हूँ। ये सारी चीजें क्या है? दिखावा है। मेरे साथ 3 यूहन्ना 9 अध्याय और उसका 10 कोई पढ़ सकता है क्या? प्रेज द लॉर्ड। 3 यूहन्ना प्रकाशित वाक्य से पहले है। 3 यूहन्ना 9 और 10, उसके 9 को जरा पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। 9 का शुरुआत में पढ़े। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ बेटा। नहीं 9 और 10। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर हाँ, जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता, इसलिए जब मैं आऊंगा तो
प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोल रहा है? जब मैं प्रेज़ द लॉर्ड मैं वहां पर आना चाहता हूं, लेकिन जो वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है दियोत्रेफेस। क्या नाम है? दियोत्रेफेस नाम का एक व्यक्ति है उस कलीसिया में। वो क्या करना चाहता है? अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, अपने आप को बड़ा दिखाना बनना चाहता है, इसलिए वो हमें ग्रहण नहीं कर पाया। वो हमें क्या नहीं कर पाया? ग्रहण नहीं कर पाया। यूहन्ना ने लिखा है इस पुस्तक को, यीशु मसीह का प्रिय चेला। और वो बोल रहा है कि मैं कलीसिया में आना चाहता था वहां, लेकिन जो ये 3 वीडियोस है ये मुझे क्या नहीं कर पाया? ग्रहण नहीं कर पाया, क्योंकि इसके अंदर क्या है? घमंड भरा हुआ है। वो अपने आप को बड़ा बनाता है। इसलिए मेरे प्रियो, दिखावे की राह नहीं चलनी है। कोई दिखावा नहीं करना हमें किसी को। हालेलुया, है ना? संयम होना चाहिए लाइफ में, कंट्रोल होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? अचानक से गुस्से में आकर प्रेज़ द लॉर्ड कोई गलत कदम हमें नहीं उठाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी को रोक देती है। कुड़कुड़ाने की जो आदत है वो आर्थिक रूप से हमें कमजोर भी कर सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन बताता है जब शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था उसको मारने के लिए। दाऊद कभी गुफा में छुप रहा है, कभी पहाड़ियों पे चढ़ रहा है, कभी तराइयों में जा रहा है। दाऊद को 2 से 3 बार मौका मिला कि वो शाऊल को क्या कर दे? मार दे। जैसे शाऊल सो रहा है, दाऊद सामने खड़ा पड़ा है, भाला एक मारा, खत्म। लेकिन दाऊद ने कभी भी शाऊल को नहीं मारा। इसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल, संयम। कहां से सीखी? अरे एक राजा दूसरे राजा को कैसे छोड़ सकता है जो उसके राज्य को छीनने में लगा पड़ा है? लेकिन दाऊद ने क्या दिखाया? सेल्फ कंट्रोल दिखाया, उसने संयम दिखाया। लेकिन आज सोशल मीडिया पे कोई हमारे बारे में बोल दे, कोई कमेंट करके कुछ बोल दे, कोई आपकी फोटो पे कुछ ऐसे कमेंट कर दे उल्टे सीधे, हम एकदम से भड़क जाते हैं। अरे ये कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया? प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा सेल्फ कंट्रोल हम खो देते हैं। मेरे प्रियो, एक अच्छा विश्वासी वो है जो बैठेगा और उस व्यक्ति के लिए क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, कल के दिन वही व्यक्ति आपसे माफी भी मांगेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, अब बात यह आती है कि आत्मिक परिपक्व क्यों बनना है? एक साधारण विश्वासी भी तो ठीक है, संडे को गए, 9:30 बजे गए, 2 गीत गाया, 2 तो गीत नहीं, एक लास्ट वाला मिल पाएगा, स्लो सॉन्ग मिल पाएगा, सुनकर, है ना, दान डाला, वचन सुना और हम चले गए। अगर ये भी तो विश्वासी है तो परिपक्व विश्वासी क्यों बनना है? कई लोगों का ये सवाल होता है, क्यों परिपक्व बनना है? क्यों कलीसिया में आधे घंटे पहले आकर अपने कलीसिया के कामों को अपने हाथ में ले ले? क्यों कोई जरूरत का सामान दिख रहा है उसको मैं खरीद के लिया हूं, अपने बोलने की जरूरत ना पड़े? मेरे प्रियो, एक साधारण विश्वासी से भी तो काम चल सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक परिपक्व विश्वासी आपको इसलिए बनना है ताकि जो लोग पीछे छूट गए हैं, जो परमेश्वर से दूर हो गए, आपका काम है उनको वापस लाना। हालेलुया। ये काम वही कर सकता है जो आत्मिक रीति से कैसे परिपक्व है ना? गलतियों की पत्री में जब आप पढ़ेंगे वहां लिखा है जो आत्मिक है वे गिरे हुए भाइयों को नम्रता से संभाले। हालेलुया। आपके बीच में कल के दिन कोई कमजोर पड़ जाए आत्मिक रीति से, 2-3 बार कलीसिया में ना आए, तो आप अगर परिपक्व हैं, अगर आप परिपक्व विश्वासी है, तो आप उसके घर जाएंगे, उससे बात करेंगे और पूछेंगे कि आप क्यों नहीं आ रहे। आप उसके पूछेंगे आप क्यों नहीं आ रहे, आप उसके साथ बैठेंगे, आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए परिपक्व बनना है। हालेलुया। धोखे से बचने के लिए, अगर आप धोखे से बचना चाहते हैं, झूठी शिक्षाओं से बचना चाहते हैं, तो आपको परिपक्व होना पड़ेगा। आज हम देखते हैं
कई गलत शिक्षा फैलाने वाले लोग फैल रहे हैं। आपके घरों पे भी कहीं ना कभी आए होंगे, है ना। वो बोलेंगे ये यरूशलेम माता है, ये ऐसी है, ये यहोवा माता है, ये ऐसा है। आपको कभी भी इन गलत शिक्षाओं पे क्या नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। तुरंत उनको बोलना है कि मैं पास्टर जी को बुला रहा हूँ, आप उनसे बात करना। हालेलुया। कभी भी उन लोगों के पैर आपके घरों में नहीं पड़ने चाहिए जो गलत शिक्षा देने वाले। कभी भी उनके, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, संयम में नहीं आ जाना है, उनकी बातों में नहीं आ जाना है। सिर्फ वही व्यक्ति उनकी बातों में आ जाएगा जो परिपक्व नहीं होगा। इसलिए आपका परिपक्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक परिपक्व विश्वासी सिर्फ विश्वास की क्या कर सकता है, रक्षा कर सकता है, अपने विश्वास को बचा सकता है। हालेलुया। अगर चलते फिरते कोई लोग आपसे पूछ ले आप यीशु मसीह को क्यों मानते हो, क्या दो बात आपके मुंह से निकल पाएगी? क्या आप बता पाओगे ठोस बातें कि इसलिए मैं यीशु मसीह को मानता हूँ? अरे मैं बीमार थी ना, मैं ठीक हो गई, मेरी नौकरी लगी थी ना, मेरी नौकरी लगी, इसमें यीशु मसीह को मानता हूँ। अरे नहीं, उनको ठोस बातें बताओ, क्यों प्रभु को मानते हैं? नौकरी तो एक दिन लगी थी ना, वो तो चल रही है, फिर भी क्यों जा रहे हो लगातार कलीसिया में? क्या कारण है? बताओ उनको, सुनाओ सुसमाचार। सिर्फ वही व्यक्ति सुसमाचार सुना पाएगा जो आत्मिक रीति से कैसा है, मजबूत है, जो परिपक्व है। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज अपने जीवन में ये बातें ग्रहण करें, प्रैक्टिकल बातें ग्रहण करें। इसलिए मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने आत्मिक विवेक को संभालें, भले और बुरे के बीच में अंतर की समझ को पहचाने। क्या बुरा है, क्या अच्छा है, कौन सी बातें कलीसिया में बोलना सही नहीं है, कौन सी बातें कलीसिया में बोलना अच्छा है, ये आत्मिक व्यक्ति की क्या है, पहचान है। एक आत्मिक व्यक्ति की ये पहचान है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक व्यक्ति आत्मिक रूप से परिपक्व होता है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका मन नया हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दुनिया के डल्ले पे नहीं आता, प्रेज़ द लॉर्ड, बल्कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके जीवन में आत्मिक फल क्या हो जाएंगे, लद जाएंगे। उसके जीवन में आत्मिक फल लद जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा उनके जीवन में भर जाएगी। जब आप आत्मिक रूप से परिपक्व बनते हैं तो आप कैसे ना कैसे समय निकालकर कलीसिया में आएंगे। आप जहाँ संगति हो रही है, आपके अंदर वचन की भूख हो जाएगी कि भाई आज तो नया वचन सुनने को मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन सुनाना बहुत ज्यादा जरूरी था और मैं विश्वास करता हूँ मुझे सुनने वाले लोग, आपने आज सीखा कि एक विश्वासी को परिपक्व कैसे बनना है, एक विश्वासी को परिपक्व क्यों बनना है, एक विश्वासी के परिपक्व होने से क्या होता है। आपको पता है कलीसिया की ग्रोथ क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि कलीसिया के विश्वासी परिपक्व नहीं हो पाते, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाते। इसलिए कलीसिया में बहुत कम लोग दिखते हैं आपको। कौन जिम्मेदार है? हम सब जिम्मेदार हैं। हमें आत्मिक रीति से परिपक्व होना पड़ेगा, हमें लोगों के बीच में सुसमाचार ले जाना पड़ेगा, तभी ये कलीसिया परफेक्ट हो पाएगी, तभी ये कलीसिया परफेक्शन हो पाएगी, तभी ये कलीसिया आत्मिक रीति से ग्रोथ कर पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज से निर्णय ले अपनी जिंदगी में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर, मैं अपने आप को परिपक्व बनाऊंगा, मैं आत्मिक रीति से क्या बनूंगी, परिपक्व बनूंगी। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड।